ब्लॉक भुरसुरी ग्राम पंचायत का उपचुनाव प्रधान पद के कल होंगे। मतदान जिस को आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतदान स्थल ये भुरसुरी प्रधान पद का उपचुनाव का मतदान स्थल। इस समय का माहौल जो चल रहा है, सारे लोग हमारे पड़ोसी ग्राम सभा भुरसुरी के शोर में हैं और चुनाव का माहौल है तो होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक छोटी सी अपनी बात को रख रहा हूं कि राजनीति में बाप बेटे का रिश्ता नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि राजनीति में बाप बेटे का रिश्ता नहीं होता है। एक बार की बात है कि एक पिता अपने पुत्र से कहा कि इस बार तुम चुनाव मत लड़ो, इस बार तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, मुझे ही चुनाव लड़ने दो। पुत्र ने कहा कि पिताजी अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पिता ने कहा अपने पुत्र से कि देखो, राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है, बाप बेटे का रिश्ता राजनीति में नहीं चलता है। लड़का जिद कर दिया। जिद करने के बाद कहा कि पिताजी अगर मुझे चुनाव आप नहीं लड़ने देंगे तो मैं 2 तल्ले बिल्डिंग से छलांग लगा करके कूद जाऊंगा। पिता अपने मन के अंदर विचार कर रहा है कि यदि ये कूद जा रहा है तो बहुत होगा तो मर जाएगा, लेकिन मुझे जो है कि कुर्सी मिलेगी। पिता कहता है कि जाओ तुम कूद जाओ, अब तुमको सिद्ध होगा तभी तुमको पता चलेगा कि राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। पुत्र जो है कि छलांग लगा करके कूद जाता है 2 तल्ले बिल्डिंग से। ईश्वर की असीम कृपा के वजह से पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, दोनों पैर टूट जाते हैं। उसके बाद पिता आता है। चूंकि पिता तो पिता होता है, राजनीति के बंधन में बंधा रहता है, लेकिन उसका जो है प्रेम पुत्र के प्रति बढ़ा ही रहता है। उसके बाद जो है पिता जो है अपने पुत्र को बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए भेज देता है। भेजने के बाद चुनाव प्रचार में लग जाता है। लगने के बाद चुनाव पिता जीत भी जाता है, लेकिन उसका पुत्र ही इस बात को साबित करता है कि मैं इस समय तो हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मेरा पिता चुनाव लड़ रहा है। पब्लिक से मेरा नम्र निवेदन है कि अगर मेरे पिता की छवि अच्छी हो तो मेरे पिता को वोट दे करके विजयी बनाए, अन्यथा राजनीति में वोट को दौड़ते आ रहते हैं तो ये कह रहे हैं कि 70 वोट मेरे जेब में है। आपके जेब में कैसे वोट है भैया? आप एक मत देने का अधिकार बनाया गया है, एक मत ही देंगे, एक ही वोट देंगे। 70 वोट कैसे पॉकेट में लेके ढोते हैं भैया आप? 70 वोट नहीं श्रीमान जी, मैं सरदार यादव पहदेवा जीत ग्राम सभा और छोटे लाल यादव। 70 वोट नहीं, आप 1000 वोट लेकर के पॉकेट में घूम सकते हैं। आपका बिहेवियर, आपका आचरण, आपका मान सम्मान अच्छा नहीं, है। आप कहें कि 70 वोट हम ले 70 वोट नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ दावे के साथ, आपका क्रेडिट, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर। नहीं, आपने क्यों कहा है कि मैंने 170 वोट लेकर घूमते हैं? मैं उसी बात को रिप्लाई कर रहा हूँ कि 70 नहीं, 700 वोट आप लेकर के चल सकते हैं पॉकेट में। आपका बिहेवियर, आपका क्रेडिट, आपका मान सम्मान अच्छा है, लोगों में आपका व्यवहार अच्छा है, तो आप 70 नहीं 7000 लेकर के चल सकते हैं। ये मैं दावा के साथ कहता हूं। नहीं भैया, एक वोट के अधिकारी हैं तो फिर कैसे 70-100 वोट लेके जाएंगे? इस समय जो है हमारे पड़ोसी ग्राम सभा भुरसुरी में गहमा गहमी चुनाव को लेकर के हो रहा है। 3 प्रत्याशी हैं। मेरे नजर में तीनों प्रत्याशी अच्छे हैं। अब इसमें पब्लिक डिसाइड करेगी कि किसको जिताया जाएगा, किसको हराया जाएगा। आप जो कह रहे हैं श्रीमान जी, पत्रकार महोदय जी, कि 70 वोट, आपका बिहेवियर अच्छा है तो 7000 नहीं। विधायक लोग कैसे होते हैं, जितने वोट पाते हैं उनका बिहेवियर अच्छा है तो 70 नहीं 7000, 1 लाख, कितने करोड़ पब्लिक जो है उनके पास रहती है। वह पॉकेट में नहीं, वह हृदय में रखा जाता है। वोट किसी के पॉकेट में नहीं रहता है, वोट सभी लोगों के हृदय में रहता है। अच्छा भैया, इस समय क्या चल रहा है? कल ही तीनों प्रत्याशियों का भाग खोलेंगे ये वोटर, आप क्या कह रहे हैं? ये तो भुरसुरी के पब्लिक के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि किसके ऊपर जो है कि मतदान दे करके किसको विजयी बनाया जाएगा। किनकी छवि अच्छी है उन्हीं लोगों को वोट दे करके विजयी बनाने का पड़ोसी गांव भुरसुरी ग्राम सभा के लोग करेंगे। आपका राय क्या है? हमारा राय यही है कि जो प्रत्याशी
वोटर जो हैं जितने लोग, उन लोगों को जो प्रत्याशी अच्छा लगे, समय के अनुसार हर चीज देखते हुए, अच्छा चेहरा से अच्छा लगे या कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, यह कहावत नहीं, ये सत्य है। हमारा कर्म अच्छा है, हमारा बिहेवियर अच्छा है तो लोग मुझे फॉलो करेंगे। अगर हमारा बिहेवियर, हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो लोग मुझे छोड़ देंगे। मैं अधजल में रहूं या अधजल से बाहर रहूं, हमारा बिहेवियर, हमारा कर्म के ऊपर जो है सत्ता और चुनाव का जो है कि फैसला आम पब्लिक करती है। अच्छा भैया, एक वोटर साहब थे, वो कह रहे थे कि भैया हम कन्हैया के तरफ है, यो कह रहे, उनका कहना यह था कि भाई उनके साथ मेरा हमदर्दी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना सत्य है, लेकिन ये बात भी आप जान लीजिए श्रीमान जी, पत्रकार महोदय जी, कि वो जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। उनके साथ वैसा बिहेवियर होगा तो होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि माननीय श्री कन्हैया यादव का बिहेवियर अच्छा है तो पब्लिक उनके साथ रहेगी, माननीय श्री ऋषि यादव जी का बिहेवियर अच्छा है तो उनके साथ पब्लिक रहेगी, माननीय श्री उपेंद्र राजभर जी का बिहेवियर अच्छा है तो उनके साथ पब्लिक रहेगी। इसमें किसी का दबाव नहीं है। हम पर्सनल ये नहीं कह सकते हैं कि आप इसको वोट दीजिए, उसको मत दीजिए। अरे वो भाई साहब कह रहे थे कि भाई उनके वो उनका प्रेम है। हम लोग के प्रधान, मैं भी आपसे कह रहा हूँ रिक्वेस्ट करके कि 3 प्रत्याशी हमारे पड़ोसी ग्राम सभा के हैं। चूंकि मैं इसी ग्राम सभा का निवासी होने वाला हूँ और पहले से पूर्वज से भी हमारे इस ग्राम सभा में निवास करते हैं लोग, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि पर्सनल है, वो चीज उनकी दायरा में आती है। हमारा कहना यह है कि 3 प्रत्याशी हैं, तीनों हमारे पड़ोसी गाँव के भविष्य हैं। अब ये तीनों लोगों के ऊपर यही तय किया जाएगा कि तीनों लोगों का छवि क्या है, किसके ऊपर पब्लिक वोट दे रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम। हमारा प्रत्याशी ऐसा है कि संघर्ष करने वाला चाहिए। बोला गाँव का विकास कराना है। सोशल मीडिया पर आए दिन बिखरे रहते हैं अपने चेहरा को और इस मुस्कुराहट को। भैया आप इस महफिल में क्या कर रहे हैं? इस महफिल में हम आकर जो ऋषि प्रधान है, ऋषि प्रधान नहीं, हमारे इस बार हम लोग ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं कि यहाँ का जो भुरसुड़ी के जितने भी नागरिक हैं सब प्रधान हैं। अच्छा, सब प्रधान रहेंगे। ये हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं इस समय इस भुरसुड़ी गाँव में। अच्छा, क्या इस बार ही आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग 4 साल समय दिए हैं विपक्ष पार्टी को कि कुछ करके दिखाए, लेकिन 4 साल में पूरा एकदम भुरसुड़ी बिखर गई है। बिखर गई है। तो भैया 4 साल बीत गया, अब कम समय है, कम समय में आप लोगों का क्या उम्मीद है कि ऋषि जीत जाते हैं?